जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप लोग करंट कितनी पढ़ें, कहां से पढ़ें और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर जीके में स्कोर बढ़ाना है तो करंट को आपको मजबूत करना होगा, करंट आपको सॉल्व करनी होगी। अगर आप बिना करंट पढ़े जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए पहले ही आप 10 से 12 नंबरों का नुकसान कर रहे हैं। तो करंट जरूर पढ़ के जानी है। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ बता दूंगा, 10 ऐसे टॉपिक जिनको आप 100% पढ़ के जाना अगर आपको 6 से 7 का स्कोर करना है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेस्ट बुक्स के लिए। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करें, रेलवे के लिए हमेशा से ही स्पीडी बेस्ट रहिए। हमेशा ही पूरे प्रश्न फंसते हैं स्पीडी से ही। अब उसके बाद कितने प्रश्न आएंगे आपको मैंने पहले भी पूरा एनालिसिस करके बताया था आरपीएफ के एग्जामों से कि इसमें 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई कह रहा है कि 5 से 6 प्रश्न आएंगे तो भाई उनके चक्कर में ना पड़े। मैं आपको एक एक टॉपिक बता दूंगा कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है और किस तरीके से आप तैयारी करें। अब उसके बाद कितना पुराना पढ़ें। देखिए, बहुत सारे आपसे लोग कहेंगे कि 1 साल पुराना पढ़ें, 2 साल पुराना पढ़ें, 3 साल पुराना पढ़ें। पढ़ा जाता है 3 साल पुराना भी, 2 साल भी, लेकिन उसका भी एक मेथड होता है। उसका क्या मेथड है? जैसे अभी बात करें, इसको 2 टाइप में बांट लेते हैं। पहले तो आपको जो अभी 4 महीने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। स्पीडी में आप लोगों को मिल जाएगा। आप स्पीडी में देखना, पीछे साइड 1 लाइनर प्रश्न दिए, आप वो पढ़ लेना। अब उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2024, 2023 या 2022 के भी प्रश्न बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? तो भाई अगर इन प्रश्नों को तैयार करना है तो आप ये देख लें कि 2024 के हाईलाइटेड टॉपिक कौन से हैं, 2023 के हाईलाइटेड टॉपिक कौन से हैं, 2022 के हाईलाइटेड टॉपिक कौन से हैं। अगर आप देखेंगे, जब आप 2022 का देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा। 1 शॉट वीडियो होगा 1 घंटे का, 3-4 टॉपिक होते हैं, आराम से क्लियर कर लोगे। आप अगर 2022 का जैसे यूट्यूब पे डालोगे, एक वीडियो मिल जाएगा। मुश्किल से यही 4-5 टॉपिक होंगे, बस आप इनको कवर कर लेना। समझ लीजिए 2022 की पूरी कंप्लीट हो गई। ऐसा नहीं है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप पूरी करंट पढ़े जा रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आप लोगों को सिर्फ जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं केवल वही पढ़ना है। अब उसके बाद ये जो 4 मंथ की मैंने बताई है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपको अच्छे से कवर करनी है। इससे ज़्यादा आप पुराना ना पढ़ें क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। मैं आपको बताता भी जाऊंगा जो टॉप 10 हाईलाइटेड टॉपिक हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? अवार्ड। अवार्ड में सभी आ जाएगा। तो अवार्ड आपको तैयार करने हैं, स्पीडी में अलग से सेक्शन बना होता है। उसके बाद इंडेक्स एंड रैंकिंग, ये रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ये हमेशा इससे प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ये आपको तैयार जरूर करना होगा। और जो लोग स्पीडी से पढ़ेंगे, स्पीडी लाएंगे, आप ये समझ लीजिए शुरुआत के 15 पेज आपके लिए रामबाण है। आपको वो तैयार ही होना चाहिए। मैंने हर एक चीज़ का एनालिसिस किया, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। तो ये 15 पेज आपको तैयार ही होने चाहिए शुरुआत वाले। अब उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, आपको 2024 की बुक्स पढ़नी है। स्पीडी में ही सारी की सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। मैं आपको एक लिमिटेड कंटेंट बता रहा हूँ। आप 2024 का पढ़ लें, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो और भी पढ़ लेना, वो अलग की बात है। अब उसके बाद स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी आपको पढ़ना है। रेलवे हमेशा ही इससे प्रश्न जरूर पूछता है और ये भी आपको 2024 के पढ़ने हैं। आप कोशिश करना कि 2024 के आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सन, इसमें किस तरीके से प्रश्न रखता है? जैसे किसी खिलाड़ी का नाम दे देगा और पूछेगा ये किस क्षेत्र से हैं, मतलब ये क्या खेलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पर्सन है आपको ये पढ़ने हैं, चाहे वो क्षेत्र से रिलेटेड हो, चाहे किसी का भी लेटेस्ट में निधन हुआ हो, जो मोस्ट पॉपुलर पर्सन हो। तो ये बहुत पूछता है रेलवे। अब उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक भी पढ़ना है, आपको स्पीडी में ही मिलेगा। इसमें से इसरो मिशन और डीआरडीओ मिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, आप देख लेना हर एक सेट में एक प्रश्न तो आपको मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, तो आपको ये जरूर पढ़ना है। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज, ये भी आपको कवर करनी है। साथ ही यूनेस्को साइट, उसके साथ इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बजट, जीडीपी, आरबीआई, इतना तो डाटा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी,
इस समय जो प्रश्न रेलवे है आप देख लेना, एनवायरनमेंट से प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं। तो करंट की जो न्यूज़ होती है, एनवायरनमेंट में कुछ भी खोजें होती हैं या कुछ भी बदलाव होता है तो वो चीज़ें रेलवे ज़रूर पूछता है, और ये टॉपिक भी आपको इस पीडी में मिल जाएगा। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद डेज एंड थीम्स, ये भी रेलवे पूछता है, और हमेशा ही आपको देख लेना एक प्रश्न आपको 100% रखा हुआ मिलेगा डेज एंड थीम से। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें आप अपना नंबर 100% श्योर कर सकते हैं। उसके बाद समिट एंड कॉन्फ्रेंस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि 10 कौन से टॉपिक हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा अवार्ड, उसके बाद दूसरा टॉपिक है इंडेक्स, उसके बाद तीसरा टॉपिक है अपॉइंटमेंट। ये 3 टॉपिक आपको करने हैं। साथ ही स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी, उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट पर्सन, इससे भी प्रश्न रखता है। उसके बाद बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके सन भी याद कर लेना, कब स्थापना हुई थी। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और कोशिश करना 2024 की स्टेट एंड सेंट्रल दोनों पढ़ लें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बजट से रिलेटेड, बजट, जीडीपी, आरबीआई, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग का, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। साथ ही ये एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ये टॉपिक पढ़ना है। उसके साथ साथ डेज एंड थीम्स और समिट एंड कॉन्फ्रेंस। मैंने 10-11 टॉपिक आप लोगों को बता दिए हैं, वैसे टोटल 16 टॉपिक थे। अगर आप इनको पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो हर एक टॉपिक में बस ये जो अवार्ड्स हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और स्पोर्ट वाले में इनमें टाइम लग सकता है। अगर आप पढ़ने को बैठेंगे 2-2, 3-3 टॉपिक आप एक दिन में पढ़ लेंगे, और अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है। ईजिली आप अच्छे से पूरे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको समय कम मिल पा रहा हो तो भाई मैंने 10 टॉपिक बता दिए हैं, आप ये 10 टॉपिक कर लें। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं, तो भाई आप ये पूरे के पूरे टॉपिक जरूर पढ़ के जाएं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आपने देखा होगा कुछ शहरों के नाम बदले गए हैं या स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो ये इतना और कवर कर लेना। बाकी आप लोगों के ऊपर है कितना आप पढ़ पा रहे हो। उम्मीद है मैंने हर एक चीज़ बता दी है। अब आपको करंट में कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो एनालिसिस किया है वो आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है ना वहीं पे जीके के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जरूर ध्यान रखना, इतने टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने जीके काफ़ी कुछ पढ़ ली है, आप जीके में अगर 15 के आसपास या 20 के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं ना, अगर आप इतने टॉपिक कर लेंगे तो ईजिली आप वहाँ पे 30 तक पहुँच जाएंगे, 30 तक। और जो मैंने आप लोगों को कहा है कि ये 22, 23, 24 के जो हाईलाइटेड टॉपिक है, जैसे ही आप ये मोस्ट हाईलाइट टॉपिक पढ़ लेते हो ना तो आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत हो जाएगा। स्टैटिक भी तो इसी में रखा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। साथ ही आप लोग कमेंट जरूर करना कि मॉक टेस्ट में आपके कितने बन रहे हैं, और उसके साथ साथ अभी किस चीज़ में, किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है। तो अभी तो आपके पास थोड़ा सा समय है, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन समस्याओं को भी दूर कर दूं। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।